सो हेलो एवरीवन। जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि साइंस का भी प्रैक्टिस सेट अब आप लोगों को डेली बेसिस पे इवनिंग में बात करें 4 बजे के समथिंग विज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। सो भले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे या फिर ना पहुँचे, आप लोग एक बार चैनल में ज़रूर विजिट कीजिएगा। 4 बजे के समथिंग विज्ञान का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। और ये क्लास मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा जो कि जेसीसी एग्जाम 2022 में बात करें सीजीएल हो गया, एक्साइज कांस्टेबल, जेसीसी क्लर्क और जो अपकमिंग वैकेंसी है कचपाल, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, इस प्रकार के जो एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरे उन मित्रों के लिए यह क्लास बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो आई होप आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली पहला प्रश्न है, पलामू में चेरों का साम्राज्य था, इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो सबसे प्रतापी राजा कौन थे? मेदिनी रहे। और हाँ, यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाइएगा। और वैसा बात नहीं है तो एक बार आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा के तो देखिए। दूसरा प्रश्न है, नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? नागवंशी राजा की बात करें तो पहले राजा थे फनी मुकुट राय, जिसने सुतियांबे को अपना पहला राजधानी बनाया। दूसरे नागवंशी राजा थे प्रताप रोय, जिसने कि चुटिया को अपनी राजधानी बनाया। और जो तीसरे नागवंशी राजा थे भीमकर्ण, तो यही जो भीमकर्ण थे वह राय से कर्ण की उपाधि को बदले। और इनका राजधानी बात करें तो इन्होंने खुखरा को अपना राजधानी बनाया। कौन? भीमकर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? देवघर स्थित जो शिव मंदिर है, जिसे हम लोग बैद्यनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण बात करें तो इसका निर्माण 1514 ईस्वी में गिद्धौर वंश के जो 10वें राजा थे, कौन? 10वें राजा बाद के पूरनमल के द्वारा इस बैद्यनाथ मंदिर का स्थापना की गई। इसका फैक्ट बात करें, बैद्यनाथ मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है तो अंतिम संस्कार हेतु उपायुक्त स्थान माना जाता है बैद्यनाथ मंदिर को। और इस मंदिर की विशेषता की बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है इस बैद्यनाथ मंदिर को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रियासत झारखंड क्षेत्र में नहीं था? तो कौन सा रियासत है जो कि झारखंड क्षेत्र में नहीं था? वेनपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में स्थित कुंडे रियासत किस जिले में स्थित है? हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहां जनजातीय जीवन की अनेक वस्तुएं एवं पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित हैं? तो कहाँ पे इस संग्रहालय को अवस्थित किया गया है? रांची में। तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? तेतुलिया गर्म जलकुंड की बात करें तो यह किस जिले में स्थित है? धनबाद जिले में। और बात करें झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड तो वह है सूर्य गर्मकुंड, जो कि हजारीबाग में स्थित है। इसका तापमान बात करें डिग्री सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है, सूर्यकुंड। नेक्स्ट प्रश्न है, तताहा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो इस गर्म जलकुंड की बात करें किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? बोकारो जिले में। और इस विस्फोटक कारखाने को कब स्थापित किया गया था? 1955 ईस्वी को। यहीं पे 1955 ईस्वी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जाता है, उसे भी हम लोग यहीं पे रिकॉल कर लेते हैं। बात करें कनाडा बांध, जिसे कि मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है, कनाडा देश के सहयोग से मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी जो परियोजना है वह स्थापित किया गया था। कब? 1955 ईस्वी में। और कौन से जिले में? दुमका जिले में। कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना को स्थापित किया गया था दुमका जिले में। किस देश के सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? 23% पर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? 30%। नेक्स्ट प्रश्न है, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? नागफेनी जलप्रपात की बात करें, इसके साथ साथ सदनी घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, शेरका जलप्रपात, ये जो हम लोग 5 जलप्रपात नागफेनी, सदनी घाघ, प्रेमा घाघ, हेपात और शेरका,
ये सारे के सारे जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की दशकीय 2001 से 2011 दशकीय वृद्धि बात करें जनसंख्या वृद्धि पर कितनी है? तो दशकीय वृद्धि थी 22.42%। बात करें भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या झारखंड में निवास करती है। और जनसंख्या के मामले में यदि बात करें झारखंड कौन सा स्थान आता है, तो जनसंख्या के मामले में 14 स्थान आता है। क्षेत्रफल यही पूछा जाता तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वां नंबर पे आता है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल झारखंड एक्वायर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? रूबी अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम नगरी रांची से होता है और स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। इतनी 395 किलोमीटर। बात करें हुंडरू जलप्रपात की, तो वह भी स्वर्णरेखा नदी पर ही है। हुंडरू प्रपात जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। ऊंचाई बात करें मीटर में 98 मीटर हो जाता है और फीट में 321 फीट। ये किसकी ऊंचाई है? हुंडरू जलप्रपात की। और बात करें झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वह है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि बूढ़ाघाघ नदी पर ही है, लातेहार जिले में स्थित है। उसकी ऊंचाई बात करें तो उसकी ऊंचाई मीटर में 143 मीटर और फीट में बात करें 450 फीट है लोधाघाघ जलप्रपात की। और बात करें चांडिल बांध, तो चांडिल बांध जो कि सरायकेला जिले में स्थित है, वह भी स्वर्णरेखा नदी पर ही बनाया गया है। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी, जहां इन दो नदियों का संगम होता है, वहीं पे जमशेदपुर शहर को बसाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तोपचांची अभयारण्य की बात करें जो कि धनबाद जिले में स्थित है। इसे कब स्थापित किया गया था? 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। इसके साथ साथ एक और अभयारण्य को स्थापित किया गया था। कौन सा अभयारण्य? लावालौंग अभयारण्य, जो कि चतरा जिले में है। लावालौंग चतरा में है, तोपचांची धनबाद में, और दोनों को 1978 ईस्वी में ही स्थापित किया गया है। और तोपचांची अभयारण्य के मध्य ही एक बहुत ही खूबसूरत झील है। उस झील का नाम है हरी पहाड़ी। और यहाँ पे यदि हम लोग जो 1978 है, जो लास्ट के 2 डिजिट है, इसको हम लोग एक्सचेंज कर दें, यानी कि 1987 ईस्वी जब इसे हम लोग बना दें, तो 1987 से डेट से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है। बात करें झारखंड समन्वय समिति, तो इसे का गठन किया गया था कब? झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 ईस्वी में रामगढ़ में की गई थी। और इसमें कुल संगठन की संख्या बात करें तो कुल 53 संगठन थे। और 53 से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट याद कर लेना है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो कि 19-20 मार्च, डेट बात करें 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को रामगढ़ में इसका अधिवेशन हुआ था। और किसके अध्यक्षता में? अबुल कलाम आज़ाद जी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कोरक कहती है? यहाँ मिस स्पेल्ट हो गया है, इसे करेक्शन करके कुड़ुक आप लोग कर लीजिएगा। तो कौन सी जनजाति है जो कि वह स्वयं को कुड़ुक कहती है? उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया है? कोरवा, पहरिया, असुर, इन तीनों जनजाति को आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। उच्च न्यायालय, इसका क्रमांक बात करें भारत में तो 21वां नंबर का यह उच्च न्यायालय है झारखंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया था? 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? लक्ष्मी सिंह। झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर में बात करें किस क्रांतिकारी का जन्मदिन होता है? 15 नवंबर 1875। कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म के अवसर पर झारखंड है जो कि स्थापित किया गया था 15 नवंबर डेट को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तांबा उत्पादन का मुख्य जिला बात करें झारखंड में तो वह कौन सा जिला है? वह जिला है पूर्वी सिंहभूम। कौन सा? पूर्वी सिंहभूम। और बात करें भारत का पहला तांबा कारखाना,
भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में घाटशिला में स्थापित किया गया। कब? 1924 ईस्वी में तांबा कारखाना उद्योग। और वहीं पे यदि बोला जाए तांबा शोधक केंद्र, तांबा उद्योग को स्थापित किया गया 1924 में और तांबा शोधक केंद्र को स्थापित किया गया था 1930 ईस्वी में, जस्ट इसके 6 वर्ष के बाद। और दोनों को स्थापित किया गया था घाटशिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजनाएं की संख्या कितनी है? 8। झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है? 886। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या है? तो झारखंड राज्य में वन अभयारण्यों की कुल संख्या बात करें तो 11 है। और वहीं पे बात करें राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या एक है। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, वह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार जिले में स्थित है। कब स्थापित किया गया था? 1986 ईस्वी में। और इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल बात करें तो 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1986 ईस्वी में, स्थित है लातेहार जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है? तो किस खनिज की प्रधानता है? कोयले की। किस नागवंशी के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया? तो किसके कार्यकाल में? भीमकर्ण के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क से मिलता है? तो किस लौह अयस्क से मिलता है? हेमेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? किसान सभा का गठन की बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? ठेबले उरांव के द्वारा। कब? ईस्वी की बात करें तो 1930 ईस्वी में, जो कि आगे प्रश्न में भी है। झारखंड में किसान सभा का गठन कब हुआ? 1930 ईस्वी में ठेबले उरांव जी के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप जयपाल सिंह मुंडा को देख पा रहे होंगे, तो इनके द्वारा 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन, जो कि आगे चल करके 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हो गया। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पार्टी के अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा का निधन कब हुआ था? देखिए, जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया, जो कि आगे चल के 1963 में कांग्रेस में विलय हो गया इस झारखंड पार्टी का। और झारखंड पार्टी का पहली बार बात करें जब विधानसभा में इसे बिहार विधानसभा में चुनाव में लड़ा जा रहा था, उस समय इसका छाप बात करें तो इसका चिन्ह था चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप। और बात करें इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। इनका निधन कब हो गया? इनका निधन 1970 ईस्वी में हो गई थी। और 1970 ईस्वी से ही बात करें तो शिबू सोरेन के द्वारा 1970 ईस्वी में ही सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई। किनके द्वारा? दिस्युम गुरु के नाम से जाने जाने वाले शिबू सोरेन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, झामुमो ने जंगल काटो अभियान प्रारंभ किया। झामुमो के द्वारा जंगल काटो अभियान का प्रारंभ किया गया था 1978 ईस्वी में। और 1978 ईस्वी में ही 2 वन अभयारण्यों का स्थापित किया गया था। कौन कौन से अभयारण्य? तोपचाची अभयारण्य और लावालौंग। तोपचाची धनबाद में, लावालौंग चतरा में, इन दोनों अभयारण्य को स्थापित 1978 ईस्वी में ही किया गया था। और जंगल काटो अभियान झामुमो शिबू सोरेन के नेतृत्व में ही 1978 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। मार्च 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा? बात करें 19-20 मार्च, एग्जैक्ट डेट 19-20 मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, जिसे कि रामगढ़ में, और सभा का स्थल का नाम था मझर नगर। जहाँ पे सभा स्थल रखी गई थी उस सभा स्थल का नाम है मझर नगर। और मुख्य प्रवेश द्वार बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। किसकी अध्यक्षता में इस अधिवेशन को अधिवेशित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद जी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से निम्न में से कौन सा नेता भाग निकला था? तो कौन सा नेता? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का निकटतम पड़ोसी राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश। बात करें झारखंड की आकृति इस प्रकार चतुर्भुजाकार में है। इसके पूर्व में बात करें, पूर्व में वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। उत्तर में बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। और पश्चिम साइड में बात करें तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इस प्रकार
झारखंड कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है और झारखंड का एकमात्र जिला बात करें गढ़वा जिला जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और इस प्रकार बात करें बिहार राज्य के साथ कुल 10 जिले अपनी सीमा बॉर्डर को साझा करती है। पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले बॉर्डर साझा करती है। उड़ीसा राज्य के साथ 4 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला। बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ 10-10, उड़ीसा के साथ 4 और छत्तीसगढ़ के साथ 4। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है हमने देखा अभी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, यानी कि इस प्रकार 5 राज्यों के साथ झारखंड राज्य घिरा हुआ है।